हमें तो इतना ही समझ में आता है कि सुलभ भी है और दुर्लभ भी है नाम जप। पूरे जीवन का बराबर करके फिर जो निकला है वो नाम जप निकला है। नाम जप से भगवत प्राप्ति निश्चित है। नाम जप करना सबसे कठिन कार्य है। करके देख लो, नहीं है ना कठिन कार्य। सब कुछ करने में मन राजी है, लेकिन निरंतर नाम जप करने की बात आवे तो ये विरोध में खड़ा हो जाएगा मन। गंदी बातें दिखाएगा, गंदी बातें सोचाएगा, गंदी क्रियाओं की तरफ ले जाएगा। बस उसको रोक के नाम जप कर ले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बार भगवान शंकर ऐसे ध्यानस्थ होकर मुस्कुरा रहे थे, तो अम्बा पार्वती जी ने कहा, प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे थे ध्यान में? बोले हमारे भगवान ने एक रूप धारण किया है, मोहिनी अवतार, जो समुद्र मंथन के समय ना, तो यही सोच करके कि भगवान कैसे कैसे रूप। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु हम भी वो अवतार रूप के दर्शन। उनका चलो ये तो बढ़िया अवसर है। कैलाश से भगवान अपने पार्षदों के साथ परम धाम गए, भगवान के धाम में। तो भगवान श्रीहरि शेष शैया पर विराज, आओ आओ स्वागत किया, बैठा ला। बोले प्रभु हम इसलिए आए कि आपका मोहिनी रूप देखना चाहते हैं। बोले प्रभु वो रूप तो मत देखने की बात करो, वो तो समुद्र मंथन के निकले हुए अमृत को देवताओं के पिलाने के लिए छल रूप धारण किया था, उस रूप को आप मत दे। बोले प्रभु जितने अवतार हुए सबके दर्शन किए हम जाके, तो अब इस अवतार के तो दर्शन करेंगे ही। हट कर लिए, देखते देखते भगवान गायब हो गए। तो फिर नेत्र ऐसे होंगे ना, जो ही नेत्र हुए तो देखा नव किशोर अवस्था, वैसी श्यामता, वैसी चितवन। महादेव जी खड़े हो गए। अब बगल में त्रिपुर सुंदरी अम्बा बैठी हैं, उसका तो भागे। भागवत में पढ़ लेना आप, है ना, भगवान भगवान शिव मोहिनी रूप में मोहित हो गए, और तब जाकर होश आया। आप उसके तो हम तुम तो जीव है भैया, वो शिव है। ज्ञानी नाम चेता से देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पृछति। ऐसे थोड़ी है। इसलिए बच्चा डर के रहो, अब बड़े बोल मत बोलना। प्रभु आपकी कृपा से हमारा साधन चल रहा है, प्रभु आपकी कृपा से चल रहा है। आप चाहो तो एक क्षण में, मैं तो नीच पतित हूं ही, चल रहा है तो आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से चला जाता है। देखो बड़े बड़े महात्मा जन इस बात से डरे हैं, पूरे जीवन डर के रहते हैं। कभी ऐसे करके कोई नहीं निकला, ध्यान रखना। ऐसी भगवती माया है कि ऐसे करके कोई निकल नहीं सकता, कोई नहीं निकल सकता त्रिभुवन में। ऐसी भगवान की प्रचंड शक्ति माया है। हाँ, बड़े बड़े योगी मुनियों को परास्त कर दिया भगवान की माया ने। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, भगवान की शरण में और त्राहिमाम करके, नाथ मैं तो समस्त अंगों से हीन हूं, आप ही मुझे चला सकते हैं। विजय प्राप्त कराने के लिए ही भगवान ने हमें मानव दे दिया। पर हम अहंकार ना करें। किसी भी सद्गुण का अहंकार करते ही पतन का रास्ता खुल जाता है। अहंकार विनाशकारी। हमारे अंदर जो दैवी संपदा गुरु प्रदत्त है, इष्ट कृपा से है, ऐसा अनुभव करता रहे। और इन अपने भागवतिक सद्गुणों को छुपाया जाए, जिससे हमारे, हाँ, जिससे हमारे आंतरिक सद्गुण बढ़े। अगर हम अपने आंतरिक सद्गुणों को प्रकाशित करेंगे तो ये अंतर ध्यान हो जाएंगे। ये भागवतिक रहस्य है। तो अपने आंतरिक भागवतिक संबंध को, भागवतिक भावों को जहां तक हो सके गुप्त किया जाए तो ये और बढ़ेंगे और आनंद की प्राप्ति होगी। बस हमको यही काटना है हर समय। जैसे हम अपने चिंतन में हम अन्य चिंतन आ रहा तो वो सब व्यर्थ चिंतन है, वो विक्षेप है, वो कोई महत्वशाली नहीं, वो असत है, वो आगमा पाइनो है, अनित्य है। इसलिए बार बार उसको काटते हैं, या उसमें भगवत बुद्धि करते हैं। दो हिसाब से हम अपने मन को लगाते हैं, या उसमें भी प्रभु को देखते हैं या उसे मिथ्या मानकर हटा देते हैं। बस काटते रहिए, जैसे तैराक जल काटते रहता है, ऐसे काटते रहिए आनंद का। जितनी व्याकुलता बढ़ेगी उतनी स्थिति आएगी। संतोष बिल्कुल नहीं धारण करना,
इसमें संतोष घातक होता है और बाहर असंतोष घातक होता है। बाहर संतोष धारण करना है, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। बाहर व्यवहार में संतोष, हर स्थिति में संतोष, गाली दो तो संतोष, अशांति की व्यवस्था तो संतोष, और अंदर असंतोष भजन में, असंतुष्ट भजन में रहे कि वो अभी स्थिति नहीं आई, वो अभी स्थिति, क्योंकि अल्प सुख में अगर संतुष्ट हो जाओगे तो महान स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाओगे। और बाहर संतोष धारण करे, बाहर असंतोष नहीं, जैसी भी परिस्थिति जैसा भी है बहुत अच्छा है। और अंदर भजन के लिए असंतुष्ट रहे कि हमारी स्थिति और बढ़े, हम और भजन में डूबे, हर क्षण भजन में डूबे। जैसे दवा खाए परहेज करे तो अच्छा लाभ मिलता है। अब जैसे नाम जब भी करो, बेईमानी करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखो और गंदा आहार करो, गंदा व्यवहार करो, तो सब नाटक दंभ पाखंड होता है, फिर उससे कुछ नहीं। इसीलिए जीवन वो बहुत मतलब बहुत ही गंदा जीवन होता है जो भागवतिक जीवन की आड़ में गंदी बातें करते हैं। बहुत गंदा जीवन होता है। कम से कम गंदा जीवन व्यतीत करने वाले आदमी के अंदर ये तो रहता है कि मैं गलत हूं, तो उसके सुधरने के चांस रहते हैं। पर सुधरा हुआ नाटक करके जब, अपने सुधरा हुआ का नाटक करके जब गंदा करता है तो गंदगी मानता ही नहीं है, क्योंकि छुपा के गंदगी को रखता है। ऐसे की बहुत बुरी दुर्गति होती है। तो दंभ पाखंड न करे, ईमानदारी से भगवान का नाम जप करे और सच्चाई से समाज सेवा में रहे, क्योंकि समाज के बिना हम रह ही नहीं सकते ना। रिश्ता नाता व्यापार कर, कोई ना कोई कर्म है, तो अच्छा धार्मिक सत्य भाव रखते हुए व्यवहार करे और नाम जप करे। इसी से शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर बस गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। गंदा दृश्य देखना, गंदी क्रियाएं करना, गंदा आहार विहार, फिर वो नौटंकी नाटक होता है। और आजकल ज्यादा यही पसंद किया जाता है, नाटक ज्यादा पसंद किया जाता है। नाटकबाजी का अगर त्याग हो जाए तो भगवान की प्राप्ति इसलिए हमारे लिए सहज है कि हम स्वयं भगवान के अंश हैं। हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है। बस तुमको बोलना है कि मेरे सिर पर भगवान, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरों न कोई। ये बात तुम्हें बोलनी, वो तो बोल चुके गीता में, ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। ये जो प्रकृति की तरफ आकर्षित होकर मन और 5 ज्ञान इंद्रियों से तू जा रहा है, तू लौट, तू मेरा अंश है, सनातन अंश है, अविनाशी अंश है। बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। पर हम प्रकृति से लौट नहीं पा रहे हैं। शरीर, शरीर के भोग, शरीर के संबंध, यही प्रकृति माया है। इससे हम लौट नहीं पा रहे, समिट नहीं पा रहे, फंस जाते हैं। वही नाम बचाएगा। ये जो नाम जप कर रहे हो ना, देखो एक बार वर्णन किया है शास्त्रों में कि शरीर एक रथ है, इस रथ के इंद्रियां घोड़े हैं, उन घोड़ों की लगाम मन है, और मन रूपी लगाम को पकड़े हुए बुद्धि रूपी सारथी है, और इस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ रथी जीव है। अब जीव तो रथी बना बैठा है, सारा खेल सारथी का होता है ना। सारथी प्रवीण हो तो बहुत बढ़िया सतमार्ग में ले जाएगा, और सारथी अगर नशे में हो जाए तो फिर सब। तो जहां सारथी प्रवीण हुआ तो लगाम मन रूपी घसीटा तो इंद्री रूपी घोड़े सतमार्ग में चल दिए, और जहां सारथी नशे में हुआ तो लगाम छूटी तो घोड़े मतवाले। तो फिर इनके चारा हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञान इंद्रियां, वो फंसा देंगी माया में किसी न किसी में। अब बुद्धि हमारी ठीक कैसे मानी जाए? तो ईश भजन सारथी सुजाना, इष्ट देव का सदैव भजन करे तो सारथी सुजाना, मतलब बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए, बुद्धि प्रवीण, तो हमारे इंद्री रूपी घोड़े सतमार्ग में चलेंगे। अब जैसे हाथ में माला है और गंदी विचारधारा और गंदी क्रियाएं, गंदा, तो ऐसे कम सफलता मिलती है। वो नाटक एक बना देता भक्ति का, वो अंदर रंग नहीं आता भगवान का। बाहर हम बोलेंगे, वो अंदर कुछ चलेगा। अगर हम सच्चाई से ऐसा भी करें तो अंदर वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है, पर वो हमारा उद्देश्य ठीक होना नहीं होता, तो इसलिए वो दम्भ रूप हो जाता है, पाखंड रूप हो जाता है। तो आप नाम जप कर रहे हैं, आप भगवान के निज जन हैं, अंश हैं, आपके द्वारा पापाचरण ना हो तो आप जीवन मुक्त होने में देर नहीं लगेगी, भजन में डूबना आने लगेगा। अब हम करते हैं थोड़ा भजन, उससे ज्यादा करते हैं पाप,
जैसे मानो गंगा जी में जाके कपड़ा धोया, शुद्ध हो गया ना, फिर गटर में आके उसको डुबो दें, फिर क्या होगा? आपको एक अहंकार रहेगा कि मैं गंगा जी में धो के आया, लेकिन उससे भी बुरा हो गया, नहीं हो गया ना? ऐसे ही हमारी लोगों की हालत होती है कि हम धाम आए, नाम जप कर रहे हैं, संतों की शरण ले ली, लेकिन हम वही गंदे खेल, गंदी बातें, गंदा आचरण, तो वही हाल बना रहा कि कपड़ा गंगा जी में धोया और फिर गटर में। एक साधक थे, तो उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी थी। तो गंगा जी की महिमा में था कि एक बार जो गंगा नहाता है उससे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो फिर वो वैश्यागमन करते थे जाके। तो जब उनसे कोई पूछता कि यार वैश्यागमन करते हो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा? तो उनका कितना लगेगा पाप? 100 यज्ञों का फल होता है गंगा नहाने में, एक दो यज्ञ का खत्म हो जाएगा। तो गंगा जी ने सोचा है तो हमारी महिमा को कलंकित करता है। तो एक बालिका रूप होके एक श्वेत कपड़ा बार बार गंगा जी में डुबोती, वहीं फिर बालू में फिर ऐसे मिलाती, फिर डुबोती, फिर और वो वहीं नहाने जाते थे वही साधक। तो जब वो नहाने गए तो सोचा ये बच्ची है अपना चली जाए, तब हम नहाए। गए लड़की, जब तुझे गंदा ही करना है तो धोती क्यों है, और जब धोती तो गंदा क्यों करती है? तब ऐसे सामने से देखा, माँ गंगा आई थी। उनका दुष्ट मैं तेरे को समझा रहे हूं, जब गंदा ही करना है, उस समय कपड़ा गंदा था, तो धोता क्यों है, और धोता है तो गंदा क्यों करता है? तू जो उपदेश करता है ना, ये तेरे लिए है। और देख इस समय गंदा कपड़ा है, ऐसे तू जब मरेगा ना तो वैश्या के संग से तेरी नरक की प्राप्ति होगी, दुर्गति होगी। तू जो भ्रम रखे है ना कि गंगा स्नान से 100 यज्ञ का फल मिलता है, तो एक दो यज्ञों का चला जाएगा। धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला कभी सदगति को प्राप्त नहीं होता। और बालिका अंतर ध्यान हो गई, तब उनको लगा अरे तो साक्षात गंगा जी थी। आजीवन के लिए गंदी बात छोड़ दी और रोज गंगा स्नान करके अपने को भगवत प्राप्त किया। तो आजकल सबसे ज्यादा जो भजन का विरोधी भाव है, मोबाइल में गंदी बातें देखना, व्यवहार में गंदी बातें, मानसिक में गंदी बातें, चिंतन। तो अब बताओ फिर भजन रंग कैसे लावे? बोल देते हम 18 वर्ष से नाम जप करें, हम 10 वर्ष से नाम। अरे भाई 18 वर्ष और 10 वर्ष तो बहुत बड़ी बात। तुम 18 घंटा ईमानदारी से नाम जप करके देखो पवित्रता से, तो आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसलिए जीवन का परम लाभ पापाचरण त्याग कर भगवान नाम जप करते रहना, और ये नाम जप से सामर्थ्य आ जाएगी। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। नाम में सामर्थ्य है हमारे अंदर। जो नाम जप ये गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से, भगवत कृपा से हो रहा है। हमें अहम नहीं आना चाहिए। एक भी श्वास नाम से खाली ना जाए, पर हमारे अंदर दैन्यता रहनी चाहिए। कोई और भगवान नहीं बच्चा, नहीं है। तुमसे सच्ची कहते हैं बच्चा, कोई और भगवान नहीं। ये केवल शरीर बल्ब समझ लो, इनमें जो तेज है वही है, वही छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। देखो इस 3.5 हाथ के शरीर में आप हो, अपने को जाने बच्चा? नहीं जाने। देख लो, ये शरीर आपका कपड़ा है, आप नहीं हो। पर आप हो कहां? इतने में ही हो। ना एक्सरा मशीन बता सकती, ना अल्ट्रासाउंड बता सकती, ना सीटी स्कैन बता सकता है। भजन करो तो आप अपने आप को ढूंढ लोगे, और अपने आप को ढूंढ लिए तो प्रभु को ढूंढ लिया, प्रभु को ढूंढ लिया तो अपने आप को ढूंढ लिया। खेल ऐसा है। करो, चलो सतमार्ग में चलो, नाम जप शुरू करो, कोई नशा न करो, गंदे आचरण न करो, अभी ठीक होने लगोगे। अभी सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आपको कोई संशय लग रहा है इसमें? इसलिए हम बिल्कुल सरल भाषा में प्रश्न का उत्तर विस्तार से देते हैं, क्योंकि आजकल तार्किक बुद्धि है, तो उसको तर्क के द्वारा, तो इसलिए और कोई नहीं बच्चा, सच्ची मानना कोई नहीं है, वही है। चींटी में आराम से सो रहा है और पूरे ब्रह्मांड को एक रोमकूप में रख रहा है। वही तुम्हारे अंदर है। तुम और वो और तुम, ऐसे समझो जैसे शीशा और हम और शीशा। शीशे वाला कौन? शीशे में जो दिखाई दे रहा है, सामने शीशा रखा है, वो कौन? हम। अब हम शीशे वाला अलग माने और अपने को अलग माने, तो फिर कहा जाएगा कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं। नहीं, जो शीशे में वही हमारे अंदर, क्योंकि हम ही तो दिखाई दे रहे। जो ऐसे बच्चा, जो मंदिर में वो यहां, अगर यहां नहीं
तो कहीं नहीं, घूम आओ, जाओ कर आओ दर्शन, हमें बताओ कि हो गया भगवत साक्षात्कार। यहां कर लो तो कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। ये बच्चा परमार्थ है, बुद्धिगत तो नहीं जाना जा सकता ना, संतों की बात समझने के लिए साधना करनी पड़ेगी तब समझ में। बच्चा बिल्कुल कुछ, काम भी भगवान है, क्रोध भी भगवान है, लोभ भी भगवान है, मोह भी भगवान है। जब सब कुछ भगवान बना हुआ है तो वही भगवान बना हुआ है। अधर्म पूर्वक सेवन करोगे तो दूसरा दंड मिलेगा। अब जैसे लोभ भगवान कैसे हो सकते हैं? तो हमें नाम का लोभ है, राधा 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 अधिक से अधिक जमा करें। हमें भक्ति का लोभ, सेवा का लोभ, हमारे को दूसरे को सुख पहुंचाने का लोभ। तो लोभ का प्रयोग कहां हो रहा है? काम, अगर काम बुरा है तो हम सब पैदा कैसे हुए हैं? काम से पैदा हुए। बुरी जगह उसका प्रयोग ना करो। पैसा बुरा है क्या? उसका प्रयोग बुरा है। अब जैसे काम अपनी पत्नी से तो धर्मयुक्त है, दूसरी माता बहन के साथ तो पाप कर्म हो गया। क्रोध अगर हमारे अंदर थोड़ा अपने बच्चों के प्रति क्रोध आता, समाज में किसी अशभ्य के प्रति क्रोध, उसके सुधारने के काम में आएगा। बहुत विनम्रता से नहीं, कभी कभी काम, कभी कभी रोष, तो उसकी जरूरत है। आप देखो नहीं जरूरत है। भगवान रामचंद्र जी 3 दिन उपवास करके समुद्र के सामने बैठे, नहीं आया। अब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये जड़ है, ये ऐसे समझेंगे नहीं। भगवान ने कहा लाओ लाओ सारंग धनुष, चढ़ाई प्रत्यंचा, चढ़ाया अग्निबाण, अभी सोख लेता हूं। सठ सन विलय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, लोभी सम जिम हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। लाओ लक्ष्मण बाण सरासनानु, शोषों वारिद विशिक्र सानु। लाओ अभी इसको सोख। अल्यो भाई, इतना कहना था कि ब्राह्मण रूप धर के बड़ी थाल में रत्न आदि लेके, 3 दिन उपवास धरे थे, पहले आ जाते तो इज्जत रह जाती। अब तो कहीं कहीं क्रोध आवश्यक है कि नहीं? क्रोध भगवत स्वरूप होता है कहीं कहीं कि नहीं? तो हम उसका बुरी जगह प्रयोग क्यों करें? कोई भी, अच्छा मोह, अगर मोह ना हो तो हम अपने माता पिता पुत्र परिवार का पोषण कैसे करें? वो मोह करा रहा है, मोह पोषण करा रहा है, पर हम अपने परिवार का पोषण करने के लिए दूसरे परिवारों का नाश क्यों करें? अब एक दूध बेचने वाला केमिकल मिलाकर अपने बच्चों के पोषण के लिए दूसरे बच्चों की जान घातक वस्तुएं दूध में मिला के बेच रहा है। अब उसे, ये क्या है? मोह का दुरुपयोग। ठीक है, मोह का सदुपयोग करो। भगवान सब में विराजमान है, सब शरीरों को भगवान का मंदिर मान के, चाहे पत्नी को चाहे पुत्र का धर्म के अनुसार सेवन करो, सब बढ़िया है, कुछ बुरा नहीं। बुरा करो तो आपका विचार बुरा है, लेकिन कुछ बुरा नहीं है। कामदेव जो प्रकट हुआ तो क्या नाम था जानते हो? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव के अवतार है, भगवान ही तो है बच्चा। हम उसका बुरा प्रयोग क्यों करें? अगर काम ना हो तो पत्नी से प्रीति ना होगी, पत्नी से प्रीति ना होगी तो संतान उत्पन्न नहीं होगी, तो भला ये सृष्टि चलेगी? सृष्टि में काम की आवश्यकता है, तो वो काम कौन? धर्मयुक्त काम। अब उसे पाप से अधर्म में करो तो आपकी रुचि हो गई ना, फिर तो दंड भोगना पड़ेगा आपको। ऐसे बच्चा भगवान ने बुरा कुछ नहीं बनाया। संपूर्ण सृष्टि की आवश्यकता है, जैसे हमने पहले कहा कि रसोई की आवश्यकता है तो शौचालय की भी आवश्यकता है, दिन की आवश्यकता है तो रात की भी आवश्यकता है, दैवी संपदा है तो आसुरी संपदा भी है, रचना हो रही तो विनाश भी जरूरी है। जरूरी है, पक्का जरूरी है। वो हम मोह के कारण कहते हैं, अगर विनाश ना होता तो बहुत जरूरी है बच्चा। अगर सोचो मरना बंद हो जाए और 10 20 50 पीढ़ी से बुढ़े बैठे होते, नहीं बाबा पर बाबा पर बाबा, सब 50 100 बुढ़े बैठे हुए हैं और मरना किसी को है नहीं। अब बोलो हालत क्या होती तुम्हारी? नहीं है ना विलास लीला जरूरी? आप सच्ची वालो, जिसे आप बुरा मानते हो वो जरूरी है। जैसे रचना जरूरी है, ऐसे पालन जरूरी है, ऐसे संहार जरूरी है। तो बच्चा भगवान को दोष न देके उनकी शरण में होकर यदि नाम जपा जाए तो बढ़िया आनंद हो जाएगा, और ये समझ में आ जाएगा कि कहीं कुछ बुरा नहीं है, मेरे विचार बुरे हैं। अगर मेरे विचार ठीक हो जाए तो देखो गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पान।
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। कहाँ काम है बच्चा? विचार में। देखो तो वो भी राम है, तुम देखो तो तुम्हारी दृष्टि अगर राम में, तो राम। गोपीजन कहते जित देखूं तित श्याम मई। अब श्याम श्याम उनको दिखाई दे रहे हैं और हमको काम दिखाई दे रहा है। थोड़ा हमको इसको ठीक करना है, ये ठीक हो जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा। कुछ बुरा नहीं है, कुछ बुरा नहीं बच्चा, क्योंकि भगवान ने रचा, उनकी मौज है। अमृत का महत्व जहर से है, दिन का महत्व रात्रि से है, साधुता का महत्व दुष्टों से है। नहीं, कौन जानेगा साधु किसे कहते हैं? जब दुष्ट उनके ऊपर दुष्टता करते हैं तब उनकी साधुता प्रकाशित होती। दुष्टता रूपी झंडे पे साधुता रूपी झंडा फहराता है। दूसरा, जब दुष्ट उनके डंडे बनते हैं, इतना सताया गया, फिर वो भगवान की स्थिति में रहा। अरे बोले तो महात्मा है, ये किसने प्रमाणित किया? दुष्ट ने। सब कुछ जरूरी है बच्चा, सब कुछ जरूरी। भगवान को आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत बनाया आपने, क्योंकि आपकी सलाह की जरूरत नहीं भगवान नहीं, अगर सब व्यवस्था है तो परमाणु बम भी है। हेले, विनाश की व्यवस्था भी बहुत जोर की है। नहीं, भारत, आप अपने देश, अगर विनाश की व्यवस्था भारत से हटा दी जाए तो अधूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? असमर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जितनी जोर की विनाश की व्यवस्था होगी उतनी जोर का देश माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? बोले बड़ा पावरफुल देश है। बोले क्यों? बोले 2 परमाणु बम है, 4 परमाणु बम है, बड़ा पावर। तो विनाश की सेवा त्रिलोचन भगवान शिव, पालन की सेवा स्वयं श्री हरि, और रचना की सेवा भगवान ब्रह्मा। यार बच्चा, हमें लगता है सब ठीक है, हमारा दिमाग ठीक हो जाए बस, ये बात। बोले सृष्टि कैसी? तुम्हारी दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि। एक को राम दिखाई दे रहे, एक को श्याम दिखाई दे रहे, आपको काम दिखाई दे रहे। मतलब क्या? क्या है इसमें? बोले चश्मा जैसा चढ़ा वैसा दृश्य दिखाए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई आप बताओ दूसरा बचा कौन? यार बड़ा मस्ती का मार्ग है, परमानंद का मार्ग है। अब ये यहां से परमानंद, अब यहां बिगड़ा है तो सब बिगड़े ही है, फिर तो गड़बड़े ही बच्चा। ठीक है जी।